हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पूजा मेलावत के एक और व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो जी मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। और आज मैं जा रही हूँ मार्केट। टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो गया बेटा? 6 बज रहे हैं। पूर्व अभी अभी जिम से आया है और अभी मैं थोड़ी देर पहले लाइव आ रखी थी। तो फिर आज है ना, मतलब मेरा शैम्पू ख़त्म हो रहा है। एक तो शैम्पू लेके आना है, कुछ खाने पीने की चीज़ लेके आएंगे। अभी मैं जा रही हूँ और आज मैंने ना, और पार्लर में भी काम था लेकिन पार्लर तो आज नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मेरे को ना वैक्स करवा के आनी है और कलर करवा के आना है। मैं ना कलर मतलब बिल्कुल ही यहाँ करवाती हूँ क्योंकि मेरा रिबोनिंग से और स्मूथनिंग से ना यहाँ से थोड़े बाल सफ़ेद हो गए, आप सबको दिख रहा होगा। तो मैं ओनली इन्हीं बालों पे करवाती हूँ, मैं और नहीं कि मतलब पूरे बालों पे, क्योंकि मेरे और कहीं भी वाइट बाल नहीं है, आप सबको दिखते होंगे। और उसी से ना मेरे हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा। और ना आज मेरी काफ़ी सारी बहनों ने मेरे से मतलब बताया है कि दही में सरसों का तेल डाल के वो लगाया कर, उससे डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगा। और हेयर एंड शोल्डर शैम्पू मैंने पहले यूज़ किया था, अभी तो नहीं किया। आज वही शैम्पू लेके आऊँगी क्योंकि अब सनसिल्क यूज़ करती थी मैं, ब्लैक वाला। अब चेंज कर दूँगी, अब की बार हेयर एंड शोल्डर लेके आ जाऊँगी। तो अब जा रही हूँ बाज़ार। और एक साबुन भी ख़त्म हो रहा है लेकिन वो प्रशांत के फादर से ही बोलूँगी, वो ही लेके आएंगे क्योंकि ना वो शॉप है ना बहुत दूर है। जो सरकारी हॉस्पिटल है ना उसके सामने डॉक्टर ने लिखी थी, मतलब मेरी वो जब मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए थे ना तब वो साबुन लिखी थी। तो मैं तब से ना वो ही यूज़ करती हूँ, अच्छी साबुन है। तो मैं वहाँ तो नहीं जा पाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है और थोड़ी लेट हो रखी है। तो वो लेके आ जाएंगे और मैं सिर्फ ओनली शैम्पू लेके आऊँगी, कुछ खाने पीने की चीज़ लेके आऊँगी और जूती देखूँगी, एक जोड़ी जूती लेके आऊँगी। अभी मैं जा रही हूँ। और फिर आप सब बोल रहे थे प्रशांत को और मेरे से कि रिजल्ट कितना आया, कितने परसेंट आए। तो आके प्रशांत के एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस भी बताऊँगी और किस में कम आए किस में ज़्यादा वो सब भी बताऊँगी। तो मिलते हैं अगली क्लिप के साथ, ठीक है। और एक बात और भूल गई मैं, ये वाला सूट देखो, ये वाला सूट है ना मैंने करवा चौथ पे ही लिया था और इसमें ना बारीक सितारों का काम दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल बारीक सीक्वेंस का काम है पूरे सूट पे। लेकिन यार इसकी ना स्लीव्स ख़राब हो गई, देखो यहाँ से, ये वाली देखो यहाँ से दिखाई दे रही है ना, ख़राब हो गया। और अभी करवा चौथ पे ही लिया था, अक्टूबर नवंबर में करवा चौथ आता है। अब ना टेलर से तो क्या पूछूंगी, इसका कपड़ा कैसा, अभी बाजू लगवा लो, ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये सीक्वेंस का काम है ना, ये पूरी स्लीव्स को ख़राब कर देते हैं। तो पूछूंगी एक बार टेलर से, तो कट स्लीव का बनवाऊंगी इसने, क्योंकि ये सूट मेरा ना बहुत बड़ा ना अच्छा लगा था, बहुत बढ़िया लगा था। तो 2000 रुपये पानी में गए और सिर्फ एक दो बार ही पहना है ये वाला सूट मैंने। तो टेलर के भी आज भी ना जाऊँ, बाद में जाऊँगी क्योंकि ना एक तो ना मैं जाऊँ इस टाइम पे धूप इतनी ज़्यादा रहे, ज़्यादातर है ना मैं सुबह के टाइम कभी नहीं जाती मार्केट, शाम के टाइम ही जाती हूँ, रात के टाइम मतलब 6 बजे बाद, उससे पहले नहीं जाती। और एक बाज़ार में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है शाम के टाइम, आप सबको पता होगा बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो किसी दिन फ्री होके जाऊँगी, प्रशांत की छुट्टी होगी ना उस दिन सुबह सुबह जाऊँगी और फिर पूछ के आऊँगी क्योंकि मैंने ना वहाँ से कपड़े भी लेके आने हैं कान्हा जी के। और किसी से सिलवाऊंगी अब की बार, क्योंकि जो रेडीमेड ड्रेस आती है ना श्याम बाबा की, कान्हा जी की, वे सारी ड्रेस खराब हो जावे हैं धोते के साथ, उनमें बुकरम लगी रहा है, धोते के साथ वे सारी फट जावे है। तो अब की बार है ना मेरे माइंड में यही बात आई है कि कपड़ा लेके और सिलवाऊँ किसी से। तो हमारे घर में मेरी जिठानी है वह कपड़े सिला करे, मतलब अपने सिल ले वह, और तय ना सिला करे, जिनके लड़के की शादी थी तो उस तक बोल कहूँगी वह सिल देवेगी, कपड़े ले कहूँगी एक दो अच्छे, फिर 2-3 ड्रेस सिलवाऊंगी, लेस वगैरह लगवा के एक दिन फ्री होकर ये सारे काम करूँगी। और अभी प्रशांत वेट कर रहा है, देखो, हेलो चलो। और देखो मैंने पैसे निकाल कर डाल रखे हैं ऐसे ही। तो मैं मार्केट से आके मिलती हूँ आप सबसे, और आज प्रशांत से भी बात करवाऊंगी व्लॉग में, ठीक है। नट्टे तक मैं कुएं में पड़ जाऊं, मैं सो खाऊं तेरे सिर की ब्याह, तेरे तय करवाऊं। चुन्नी कितनी अच्छी है इस सूट की, है ना, बहुत मस्त सूट है वैसे तो, लेकिन बाजू ने काम बिगाड़ दिया सारे सूट का।
नहीं तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सूट। मैंने कलर भी सुंदर है, येलो कलर तो मेरे ऊपर वैसे भी सुंदर लगे। कोई नहीं, ये जी के साथ चल रहा है। अब मैं चलती हूँ मार्केट से। उठा लूँ, हटा लेने दो यार, सुबह का चालन लग रहा है। लाइट बंद कर दो, उठ ले अब तो। आजा अंदर, वाह मैंने आजा अंदर। एक मिनट रुक, शीशे में देख लो। तो जी अब मैं पहुंच गई हूँ स्टोर पर, क्योंकि आज घर का सामान ही लेना था मेरे को, ज़्यादातर तो शैम्पू। और मैं शैम्पू हमेशा ना बड़े वाले ही लेके आती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ ख़रीदना ना पड़े, कभी ना मिले तो लेके आ जाती हूँ छोटा पैक, नहीं तो बड़ा ही लेके आती हूँ। तो मैंने शैम्पू ख़रीद लिया है, और इस पे ना सारा सामान मिलता है। और ऐसी ही मतलब स्टोर पे जाना ही अच्छा लगा है यार। कभी किसी शॉप पे, कभी किसी शॉप पे ऊपर चक्कर काटते अंडे जाओ। मैं ज़्यादातर इसी पे जाया करूँ, यहाँ होल सेलर है ये, और प्रशांत के फादर के क्लास फेलो है ये, तो मैं यहीं से ही ज़्यादातर सारा सामान लेके आती हूँ। वैसे ना ये रिटेल में नहीं देते कुछ भी, ज़्यादा जो सामान लेते हैं ना उनसे ही देते हैं। नहीं तो मेरे से तो ना, मैं तो स्टार्टिंग में गई थी ना इनकी स्टोर पे, तब से मेरे को क्वालिटी में वैसे रेट वाइज हर चीज़ पसंद आई थी इनकी। तो मैंने फिर अचार पसंद आ गया, क्योंकि ना मेरा पूड़े खाने का जी करा, कई दिन हो लिए मैं जब उसका ही अचार लेके आ गई मिक्स वाला। फिर ग्लूकोन डी देख गया मेरे को कि ख़त्म हो रहा है भाई, वो भी लेके जाना है। और एक चीज़ भूल के आ गई, बॉर्नविटा और लेके आना था मेरे को, अच्छा लगता है पीने में। आप सबको भी अच्छा लगता है, मेरे को अच्छा लगता है। मैं ना थोड़ी फूडी टाइप हूँ, मेरे को ना खाने पीने में ना मेरे मूड के अकॉर्डिंग चीज़, जो मेरा अभी मन करेगा ना वही खाऊंगी। उसके बाद में मेरे को कोई कुछ चीज़ ला के दे दे, मैं नहीं खाऊंगी भाई। तो फिर चल मैगी भी ले लेती हूँ। तो फिर मैंने मैगी ले ली है, इसके साथ एक फ्री भी मिली, लेकिन वो दूसरी थी लोकल वाली, वो मैंने नहीं ली। बोले कि 2 पैकेट ले जाओ, फिर मैं बोले चाहे तो 4 दे दे, मैं ना लेकर जाओ। जो चीज़ खाते हैं हम वही लेंगे, दूसरी क्वालिटी हम नहीं लेंगे। ये जो आवे ना 10-10 12-12 वाली वैसी मैगी, वे हम कदे नहीं खाया करा, उनमें टेस्ट अलग है, बकवास है। तो फिर मैंने देख गया, बता रही थी ना ये ग्लूकोन डी, और ग्लूकोन डी के साथ ये सिपर मिल रहा था फ्री। तो पहले टिफ़िन वगैरह ही आ जाते थे, अब ये सिपर आने लग गए। फिर मैं मजाक करो तीन तो मैं कही नहीं कि गंगा जल लाऊंगे हरिद्वार तय, यो ना लेवे हम, के बदले में के और दे दो, हम ना लेवे यो। फिर बोला कि बदले में क्या दे हम, ये 170 रुपये का सिपर है, मगर चाहिए 500 का, वो हम ना लेवे ही नहीं, मन अच्छा ना लगा, ये सिपर हमारे घर गणे पड़े है। फिर ये ऑरेंज जूस में ले रहे थे अब की बार, क्योंकि वो पिछली बार लेमन वाला लेके आए थे, तो मैंने बोल दिया पूरा से अब की बार टेस्ट चेंज कर भाई साहब, ये लेंगे। तो फिर ये वाला ले लिया है। और फिर मैंने देखा अनारदाना, फिर पहले देखा था हिंगोली, मगर यो ना ले भाई, पहले ही गणे पाद मारे से ये। तो फिर मैं सोची कि ये ले लेंगे अनारदाना, फिर मैंने ये अनारदाना ले लिया एक। और आज वाला सूट कैसा लग रहा है बताना, ठीक है? मेरे को बहुत अच्छा लगता है गाइज, येलो कलर मेरा फेवरेट कलर है। और येलो कलर में तो बोला भी है ना किसी खास पर्सन ने कि येलो कलर का सूट पहन के मेरे सामने मत आया कर, बहुत अच्छी लगती है तू कमला। मगर चलो ठीक है, मेरी फ्रेंडों ने, खास पर्सन मेरी फ्रेंड हो, मेरी यूट्यूब फ्रेंड ने बोला है मेरे से ये, ठीक है? तो अब वही मैगी वाली बात चल रही थी कि ये मैगी नहीं है, प्रशांत बता रहा था, यो बेवकूफ़ बना रहा था दुकान वाला, बोला ये ही मैगी फ्री आती है। मैं पागल ना है हम, ठीक है? जाटन वाली बूझ मना समझा करो, ये जो पंजाबी हो ना ये जाटन हुए समझा है पागल। बोला कि ये सिपर अब आगे बच्चा जिम में जाएगा तो काम आ जाएगा, मगर जिम खातर गणे सिपर पड़े, हमने जरूरत रही ने तो अपने छोरे ने दे के बेच दिए, हमने कावड़ ना लेनी, सिपर ना लेके जाऊंगे हम। तो फिर मैं आ गई हूँ घर, घर लोग खोला मैंने, और आज है ना फ्रूट वगैरह नहीं लेके आई, क्योंकि ना यार भीड़ होती है, मैंने पहले भी बताया ना आपसे। तो ये फ्रूट सब्जी ये काम करते हैं हस्बैंड जी,
वो लेके आ जाते हैं, मैं नहीं लाती। मंडी में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, नहीं वहाँ पे व्लॉगिंग करी जाती मेरे तो, बहुत ज़्यादा भीड़ में मैं नहीं करती। तो फिर प्रशांत से पता नहीं क्या बोल रही थी उस वक्त। और अब आपसे दिखाती हूँ क्या सामान लेके आई हूँ मैं। फ्रूट तो ले आई है भाई, गाइस ओनली फ्रूट लाने रह गए। हम थोड़ी मार्केट से इस तरफ है ये स्टोर, उस पे गए थे लेने। और मेरा तो एक ऐसा ही है, जाऊँ एक चीज ले आऊँ सकता है। एक तो मैगी लेके आई हूँ, एक ग्लूकोन डी कह रही हूँ, रूअफ़ज़ा लेके आई हूँ पंतजलि वालों की, टेस्ट का पता नहीं कैसी निकलेगी। एक ये ग्लूकोस लेके आई हूँ ऑरेंज उसमें। एक ये ठंडा है लेके आई हूँ पूरब के लिए ही। पिछली बार तो हम बड़े वाला लेके आए थे, की बार ही लेके आई हूँ छोटे वाला। एक ये अनारदाना गोली लेके आई हूँ, अच्छी लगती है खाने के बाद खा लो। एक अचार लेके आई हूँ मिक्स, क्योंकि मेरा ना 3-4 दिन तक ना पूड़े खाने का जिक्र है। हर घने दिन हो गए पूड़े खाए ना, मेरा कितने दिन हो गए। तो पूड़ा के गला तो अचार बढ़िया लगा करे तो पूड़े बनाऊंगी। मेरे सासरे में तो पूड़ा न कहे चीलवे। और एक ये शैम्पू ले आई, स्मूथ सिल्की डैंड्रफ सब कुछ कर देगा ये। और करे ना कम में लिखी मैं सारी रामायण रखी है। और भी कुछ लाइयो, ये साबुन फ्री आया था, ये सामान आया है 1483 रुपए का। ये सामान है, 2 सामान आए। ये सामान लेकर आई हूँ, खाने पीने की चीज कुछ नहीं लेकर आई, मतलब फ्रूट वगैरह ना, बर्गर वगैरह खा गई ना, जूस पी गई। और जूस पीने चले अब, गन्ने का जूस तो पी पाऊंगे। क्यों रहना तो तेरा मन नहीं है? दोबारा जाना पड़ेगा, पहले पेट्रोल कम है इसमें, कब खत्म हो जाए कुछ ना पता इसका। पेट्रोल डलवा ले, थारी बाइक का भी पेट्रोल ही थारा तो अपने आप न डलवा कर ला सको। जिम में जावे थोड़ी दूर है, ठीक है, पेट्रोल पंप कितनी दूर है, वहां जावे कम से कम पेट्रोल तो फुल रखा। पापा जी रहते ही नहीं, कहते ही नहीं, पापा जी नहीं रहते नहीं ऐसे। इसके पापा पेट्रोल डलवा के ले आओ तो ले आवे, वो खुद ही दोनों बाइकों में पेट्रोल डलवा के लेके आते। इस लड़के को कुछ याद नहीं रहता। पापा जी ना रहते तो पैसे तो मेरे दौरे भी रहा, मेरे तो बोल देता। इसने मैं रख दूं बाथरूम में, बिल्कुल शैम्पू खत्म हो रहा था आज। तो जी आप सभी का सवाल था मेरे से, मतलब व्लॉग में भी बोल रहे थे और इंस्टा पे भी काफ़ी सारे डीएम आ रहे थे और लाइव में भी पूछ रहे थे। वैसे तो मैंने बता दिया था सबसे कि पूरव को 10th क्लास में 80% मार्क्स आए हैं। तो अब ये बताएगा कैसा एक्सपीरियंस रहा इसका 10th का, क्योंकि काफ़ी सारी बहनों की मतलब ये वो थी मेरे से, उनके बच्चे आए ना अभी 10th क्लास में। तो अब प्रशांत बताएगा। सबसे सेट वाइज है, मतलब ना इसका यही था कि ना इसको सबसे ज़्यादा हार्ड सेट आया था हर पेपर में, और अभी बताएगा ये सारे। वैसे हम तो खुश है, देखो थोड़ा ना ये कंफ्यूज इसलिए हो गया था क्योंकि इसके फादर ने बोल दिया था रात को फ़ोन से कि तेरे को मैं बताऊंगा, क्योंकि हमारा मतलब सबका यूनू था और टीचरा का भी थे कि 90+ नंबर आएंगे प्रशांत के, लेकिन इसके 80% ही नंबर आए हैं। फिर भी हम खुश हैं भाई, कोई नहीं, बच्चे ने पढ़ाई बहुत ज़्यादा की है, क्योंकि मेरे को ये तो मैं अपनी आंखों से ही देखती थी, रात को भी पढ़ता था, दिन में भी पढ़ता था, ट्यूशन भी लगवा रखा था, स्कूल में भी पढ़ता था। और कुछ नहीं, आगे मेहनत कर लेगा। अब प्रशांत का एक्सपीरियंस आप सुन लो सब। तो बताओ प्रशांत, कैसा एक्सपीरियंस रहा? पूरी यूट्यूब फैमिली को वेट है तुम्हारा। मम्मी जी ने तो बता ही दिया कि मेरे 80% आए हैं, वैसे इतने आने नहीं थे, मैं तो 90+ का ही सोच रहा था। 85+ भी आ जाते तो चलो ठीक था, लेकिन 80 आए, मेरे को लग नहीं रहा था मेरे 80 आएंगे। सबसे ज़्यादा दुख तो इसका ही है कि मेरे मैथ में बहुत कम नंबर आए हैं। मैथ में मेरे बस 70 नंबर ही आए हैं, जिसकी मैं ट्यूशन भी जाता था और वैसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता था। इतनी प्रैक्टिस मैंने किसी की भी नहीं करी जितनी मैथ्स की करी थी, उसमें ही सबसे कम नंबर आए। और सोशल साइंस में सबसे ज़्यादा आ गए, जिसमें
रटने का सब्जेक्ट है, रटना मेरे बस की नहीं है बिल्कुल भी। मेरा समझने का ज़्यादा है, मैं समझ बहुत जल्दी जाता हूँ। और एसएसटी में सबसे ज़्यादा नंबर आ गए। एसएसटी वाली मैम बहुत ज़्यादा खुश होगी। फिर मैंने और मैडम सर से ऐसे की मैं दोबारा इम्प्रूवमेंट का पेपर दूंगा। फिर वो बोले उनको यार कि बेटा तेरे कम नंबर नहीं है, 80% नंबर कम नहीं है, वैसे कर सकता है तू, आगे 12th में अच्छे नंबर ले आना, इम्प्रूवमेंट में कुछ भी नहीं है, टाइम बर्बाद होगा तेरा, 11th का सिलेबस पीछे रह जाएगा। तो टीचरों की बात मान ली मैंने, चलो ठीक है 12th में बहुत अच्छा करूँगा, लेकिन इतने आने नहीं थे मेरे नंबर जितने मेरे आए हैं। उस दिन मैंने और लाइव में भी आप सबसे दिखाया था, बहुत ज़्यादा मायूस हो रहा था ये। फिर मैंने और आप सभी के कमेंटों ने बहुत ज़्यादा, और फिर मैं ना हमेशा यही बोलती हूँ बेटा, मेरी ब्लेसिंग, मेरी यूट्यूब फैमिली की ब्लेसिंग आपके साथ है। आप अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत कुछ, और नंबर मायने नहीं रखता कि नंबर कुछ नहीं है, बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए, स्केल मायने रखती है। और क्या एक्सपीरियंस रहा जो 10th क्लास में बच्चे अब की बार आए हैं, तो वे काफ़ी सारी बहन 10th बोल रहे थे। वाले बच्चों के लिए तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सब ऐसे कह रहे हो कि भैया 10th आ गई, 10th आ गई, पढ़ लो। तो सही कह रहे, स्टार्टिंग से ही पढ़ोगे ना, समझोगे चीज़ों को, रटना मत कभी भी 10th में, समझोगे ना चीज़ों को तभी अच्छी तरह कर पाओगे, रटोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, भूल जाओगे। और एक मेरे दोस्त के पापा ने ऐसे कही थी कि तू रात रात को चला है, सुबह तो चला ही नहीं, फिर क्या फ़ायदा। उसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम के 10 दिन पहले पढ़ने लगा, उसका क्या फ़ायदा, पहले से ही पढ़ो, पहले से ही करो कोशिश एग्ज़ाम्स की। लेकिन अपना तो यही होता है कि यार एग्ज़ाम आएंगे ना तब पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत टाइम होता है। सच है, ये मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। हाँ, पता लग गया, इसका मतलब एग्जाम के टाइम पढ़ा है, पहले टाइम पास करने जाता था ना ट्यूशन पहले पे। टाइम पास की बात नहीं है, पहले पढ़ता था, लेकिन ज़्यादा पूरी जान तो एग्ज़ाम के टाइम ही लगाई है ना। तभी 80 तक पहुंचा है ना। इतने ऐसे कम नंबर आने नहीं थे मेरे। अब आगे पढ़ना, ठीक है। और सेट का क्या बता रहा था तू? सेट का तो यही बताया था, सेट वाला तो ट्यूशन वाली मैम ने भी कही थी जो मैं यहाँ जाता था, कि सेट आएंगे 4 या 5, उनमें से सेट पे निर्भर है कि कौन सा हार्ड है, कौन सा मीडियम लेवल का है। मैम ने बताया कि जैसे सेट 1 होगा वो थोड़ा इजी टाइप का होगा, सेट 2 या सेट 3 एवरेज का होगा, और जो ऊपर के सेट होंगे ना 4th या 5th वे होंगे थोड़े हार्ड टाइप के, थोड़े, ज़्यादा नहीं थोड़े। तो मेरा सेट 3rd आया था, टोटल सेट 3 ही थे, सेट 3rd ही आया था यार मेरा, हर पेपर में? हर पेपर में। तो कोई नहीं, आगे से पढ़ना खूब, ठीक है? पक्की बात है? पक्की बात है। कितने नंबर लेगा? अब 11th में तो टीचर खुद दे देंगे, 12th की बात है ना। ऐसी कोई बात नहीं है, पक्की? 11th में कोई ऐसी थोड़ी ना देंगे, कुछ लिख के ही ना होगा तो कहाँ से नंबर दे देंगे। हाँ, तो पढ़ा कर बेटा, ठीक है। और आप सबसे मेरा यही कहना है, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली से, मेरे बेटे को अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देना, और बस पढ़ाई पे इसका फुल फोकस है, अभी से पढ़ रहा है ये, अब देखते हैं, अब पढ़ लो। ओके, आज का लोग ऐसा ही था हमारा, आप सबके क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया है। और प्लीज़ व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट में अच्छी अच्छी बातें लिखना प्रशांत के लिए, मेरे लिए, बेटे को ब्लेसिंग देना, ठीक है। बाय बाय गाइस।